करके ना तो इनको दलित चेहरा चाहिए, ना मुस्लिम चेहरा चाहिए और ना सिख चेहरा चाहिए। ये बीजेपी ही की तर्ज पे काम करने वाली पार्टी है और मैं आपको सीधे तौर पर कह दूं कि इन लोगों का एजेंडा उससे ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग जब कोई ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन ए होता है, फिर ऑप्शन बी होता है। बी ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि अगर ए काम नहीं करेगा तो बी काम करेगा। अब आप ये देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की अगर कहीं पर सरकार बनी है तो वो वहाँ पर बनी है जहाँ पर बीजेपी जो थी कामयाब नहीं हो पाई। चाहे वो पंजाब की बात करें, लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। तो इंटरनल अगर बात करें तो बीजेपी की सपोर्ट इनको रहती है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके एक नेता हैं, उन नेताओं ने ये कहा, कहीं बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं जिस सेटअप में चमार का बेटा चमार हो, लोहार का बेटा लोहार हो, मोची का बेटा मोची, ऐसे कुछ जो भी जिस प्रकार की जातियां हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप, मनीष सिन्हा ने ये बात कही थी, मैंने कहा सिन्हा साहब आप ये बात कह रहे हैं किस हक से ये बात कह रहे हैं आप? वो कहने लगे देखिए, अब लोहार का बेटा लोहे का काम अच्छा कर सकता है, वो इंजीनियर बनेगा तो पुल गिरेंगे ना। अगर उसे इंजीनियर बनाएंगे वो पुल गिरा देगा, उसका नक्शा सही नहीं बनेगा, वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाएंगे, उन इंडस्ट्री में उन लोगों को जगह देंगे। ये चाहते हैं, इनकी मानसिकता जो है वो मानसिकता जातीय आधार पर है और ये नहीं चाहते थे कि कोई चेहरे ऐसे आगे। जब आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता रहे संसार सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी समय जो है आम आदमी पार्टी को दिया, अपना कीमती समय जिसको कहा जाता है, वो रात दिन जो है पार्टी को ग्रोथ करने के लिए दिया और कुछ समय पहले इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इनसे जानते हैं आखिर क्या कारण रहे इसके पीछे। संसार जी, क्या कारण रहे? आपने इतनी मेहनत की, आप एज अ जर्नलिस्ट भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आप पॉलिटिकल करियर में आना आपने ज़्यादा बेहतर समझा। आम आदमी पार्टी का आपने बहुत सारा प्रचार प्रसार भी किया। क्या कारण रहे कि आपको आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो छोड़ना पड़ा? पहले तो अरफाज जी बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे पर बात करने का मौका दिया। मैं आपको सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि हमें ये लगता था कि अंबेडकर की फ़ोटो और भगत सिंह की फ़ोटो लेकर चलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी शायद दलित, दबे कुचले समाज की और मुस्लिम समाज के ऊपर जहाँ पर अत्याचार भारत में हो रहा है उन लोगों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। जब तक मैंने ज्वाइन किया, मैं काम करता रहा, मुझे अंदर जा कर के जो मैंने पिक्चर देखी, वहाँ पर जा कर के ना तो इनको दलित चेहरा चाहिए, ना मुस्लिम चेहरा चाहिए और ना सिख चेहरा चाहिए। ये बीजेपी ही की तर्ज पे काम करने वाली पार्टी है और मैं आपको सीधे तौर पर कह दूं कि इन लोगों का एजेंडा उससे ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग जब कोई ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन ए होता है, फिर ऑप्शन बी होता है। बी ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि अगर ए काम नहीं करेगा तो बी काम करेगा। अब आप ये देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की अगर कहीं पर सरकार बनी है तो वो वहाँ पर बनी है जहाँ पर बीजेपी जो थी कामयाब नहीं हो पाई। चाहे वो पंजाब की बात करें, लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। तो इंटरनल अगर बात करें तो बीजेपी की सपोर्ट इनको रहती है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मेरी इन लोगों से जब बात होती थी किसी मुद्दे को लेकर के, मुझे अरफाज जी बताइए कि जम्मू प्रोविंस का मैं यूथ प्रेसिडेंट था, अगर यहाँ से कोई बीमार होता है पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में से, तो अगर पार्टी के साथ जुड़ा होगा तो जाहिर सी बात है मुझे संपर्क करेगा। और आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन इन मुद्दों पर और बिजली फ्री देने के चक्कर में ये सबसे बड़ा इनका एक मुद्दा रहा है। अब लोग परेशान रहते हैं हॉस्पिटल से। अब लोग हमसे संपर्क करते थे कि संसार भाई हमारा पेशेंट है, चंडीगढ़ पीजीआई में बात करवा दो या एम्स में हमारा कुछ इलाज के लिए फ़ोन कर दो। तो मैं आपको अरफाज जी बताऊँ, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता फ़ोन नहीं उठाता। पंजाब के जो मिनिस्टर हैं हमारी पार्टी के, हरजोत सिंह बैंस, हमारी पार्टी का ही एक व्यक्ति था, कार्यकर्ता था, उसकी मदर बीमार थी, वो पंजाब में था, उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा करवा दीजिए हमारा पेशेंट वहाँ पे, तो आपकी हरजोत जी के साथ अच्छी है। मैं उनको 2 दिन फ़ोन करता रहा, ना उन्होंने फ़ोन उठाया, ना उनके पीए ने फ़ोन उठाया। 4 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आता है कि भाई हमारा फ़ोन घर रह गया था। अब मुझे बताइए, एक पीए का फ़ोन घर रह सकता है कभी, जो मिनिस्टर का पीए हो? अगर ऐसे फ़ोन घर रहने लगे तो फिर तो सरकार चल गई। 3 महीने के अंदर पंजाब के लोगों ने सिमरनजीत सिंह मान को जिता दिया। वो लोग समझ गए कि 3 महीने के अंदर की इस पार्टी का दिखावा कुछ और करना कुछ और। भगत सिंह के नाम पर पंजाब को जीता
अंबेडकर के नाम पर भारत के अंदर सरकार बनाने की सोचते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये अंबेडकर साहब को फॉलो नहीं करते, भगत सिंह की सोच को फॉलो नहीं करते। पंजाब में भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, इनकी पार्टी ने कुछ स्टैंड नहीं लिया। अगर ये भगत सिंह की सोच को फॉलो करते तो भगत सिंह को क्रांतिकारी या उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है आतंकवादी का वो हटवाते। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँगा, इन्होंने दिल्ली से टीम ला करके बिठा दी हमारे ऊपर। हम लोगों की बात होती थी, यहाँ पर गौरव शर्मा जी थे, उनसे बात, मैं 3 महीने वो यहाँ रहे, 2-2.5 महीने में उनको फ़ोन करता रहा, फ़ोन ही नहीं उठाते थे। अगर उठाया भी तो कहते 1 मिनट में फ़ोन करता हूँ, दोबारा फ़ोन नहीं आएगा। यहाँ पर ग्रुपबाजी चल रही थी, जिसमें काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ा जा रहा था, दबाया जा रहा था। ये नहीं चाहते हैं, इनको बुद्धिजीवी लोग नहीं चाहिए, इनको काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं चाहिए, इन्हें डमी लोग चाहिए, इन्हें पॉपेट्स चाहिए, जिसको ये कहें सिट डाउन तो वो बैठ जाए, स्टैंड अप तो वो खड़ा हो जाए, ऐसे लोग चाहिए। सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, लोगों के मुद्दे उठाने वाला व्यक्ति इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ चाहिए सिंपत्ति और झूठी बातें करना। अब पंजाब में बिजली के बिलों की बात हुई थी तो आप देख लीजिए, उसके बाद में लोगों के कितने कितने बिल आ गए। मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब यूथ के मुद्दों की बात होती है, जब किसी भी मुद्दे पे बात होती है, दिल्ली से कोई उठ कर के आके जम्मू के लोगों को क्यों समझाएगा कि आप क्या करेंगे? हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। रोका जाता था जम्मू की बात करने के लिए? जम्मू की बात करने से पहले उन्होंने कहा कि आप कोई भी बयान देने से पहले हमें पूछेंगे, बिना पूछे बयान नहीं देंगे। अब मुझे बताइए, वो भी चलिए मान लेते हैं कि पार्टी की कोई विचारधारा होती है, पार्टी का कोई सिस्टम होता है, उस सिस्टम से बाहर हम नहीं जा सकते, एक दायरा था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जम्मू के अंदर कहाँ पे क्या परेशानी है वो हम जानते हैं, दिल्ली वाले नहीं जानते। मेरी दिल्ली में इस मुद्दे पर बात भी हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा फिर आप लोग हमें उन मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोगों को जाने दीजिए, दिल्ली से ला करके क्यों बिठा दिए किसी को? अब पिछले दिनों की बात है, 2 दिन पहले लिस्टें जारी हुई। उन लिस्टों में जो ओहदे दिए गए, पहले तो कमेटी डिज़ोल्व कर दी गई, और कमेटी डिज़ोल्व करने से पहले मैंने छोड़ दिया था। नहीं तो मुझे लोग कहते कि इसे टिकट नहीं मिली, इसे ओहदा नहीं मिला, इसलिए इसने पार्टी छोड़ दी। मैं भी आपसे ये पूछने वाला था। तो मैंने ये डिज़ोल्व होने से पहले छोड़ दी थी। और इलेक्शन नहीं लड़ने की बात तो जब आप जानते हैं कि पहले दिन जब पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने पहले कहा था मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मुझे मेरे जम्मू कश्मीर के भविष्य की फ़िक्र थी। पर जब मुझे पता चला कि ये तो खून चूसने वाली वो जोक है कि जो जम्मू कश्मीर को का खून पीने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे, तो मैंने जब इनकी हरकतें देखी, इनके सामाजिक तौर पर लोगों के साथ किस तरीके की मानसिकता है इनकी कि भाई दूसरे समाज को, मुस्लिम को, दलित को और सिखों को ये किस नज़र से देखते हैं, जब वो इनकी घृणता जो इनके दिमाग में ज़हर है वो मैंने देखा, तो मुझे ये समझ आने लगा कि भाई मुझे ये छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मुझे इनके ये सोच जो है, ये दिल्ली से जो लोग भेजे थे उनमें है दिल्ली या वालों की सोच जम्मू है? कश्मीर के भी? दिल्ली वालों की सोच है। इनके एक नेता हैं, उन नेताओं ने ये कहा, कहीं बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं जिस सेटअप में चमार का बेटा चमार हो, लोहार का बेटा लोहार हो, मोची का बेटा मोची, ऐसे कुछ जो भी जिस प्रकार की जातियां हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप, मनीष सिन्हा ने ये बात कही थी, मैंने कहा सिन्हा साहब आप ये बात कह रहे हैं किस हक से ये बात कह रहे हैं आप? वो कहने लगे देखिए, अब लोहार का बेटा लोहे का काम अच्छा कर सकता है, वो इंजीनियर बनेगा तो पुल गिरेंगे ना, अगर उसे इंजीनियर बनाएंगे वो पुल गिरा देगा, उसका नक्शा सही नहीं बनेगा, वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाएंगे, उन इंडस्ट्री में उन लोगों को जगह देंगे। ये चाहते हैं, इनकी मानसिकता जो है वो मानसिकता जाति आधार पर है, और ये नहीं चाहते थे कि कोई चेहरे ऐसे आगे हैं। जब ऐसी सोच कोई रखता हो, और उसके बाद जब मेरी इनसे बात हुई, इनके एक नेता हैं, रात को बात हो रही थी, अंबेडकर जी की जयंती थी, वहाँ पर जाना था, तो वो स्वर्ण जाति से हैं, रात को बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए इन दलितों का दिमाग आज तक वैसा का वैसा ही है, इन्होंने कल अंबेडकर की जयंती है, मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं, और आज भी इनके सर के ऊपर हम ब्राह्मण पुरोहित बन के बैठे हुए हैं। ये मानसिकता है इनकी कि अभी भी ये समझते हैं कि इन लोगों को दबाया जाए, इन लोगों को आगे नहीं निकलना दिया जाए। अंदर की बड़ी घटनाएं हैं, दलित समाज के लोग जब बड़े सारे हैं वो नहीं बोलते, बात अलग है। कई बार उनको कुर्सी नहीं दी गई बैठने के लिए, उनके ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं, वो नहीं बोलते, ये उनकी गलती है। लेकिन मैं ये चीज़ें बर्दाश्त करूँ, ये कभी नहीं हो सकता। जर्नलिज्म कितना समय लगा आपको ये सब चीज़ें समझने में? कितना समय दिया आपने आम आदमी पार्टी को? मैंने तकरीबन 1 साल जो है आम आदमी पार्टी में काम किया। 6 महीने तक तो देखिए कोई नहीं एक दूसरे को जानता और इतनी खुल करके बातें नहीं होती।
जब लंबे टूर पर हम जाने लगे, बड़ी बड़ी मीटिंगों के लिए जाने लगे, तो वहाँ पर ये बातें डिस्कस हुआ करती थी। तो मैं इनका विरोध भी किया करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन जब इसके अंदर जो हमारे लोग हैं उन लोगों को भी ये बातें पता चली, लेकिन वो लोग नहीं बोलते, ना जाने उन लोगों के अंदर उनकी ज़मीर ज़िंदा क्यों नहीं है। मुझे इन्होंने कहा कि आपको हम स्टेट बॉडी बना रहे हैं, उसमें डाल देंगे, संसार भाई अपना फ़ायदा देखो, आपको क्या लेना देना। तो मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा मेरे जम्मू कश्मीर को, मेरे घर के अंदर कोई चोर लूटने के लिए मेरे घर को आएंगे और वो मुझे ये कहें कि संसार भाई आपको 10% हिस्सा मिल जाएगा, अपने घर में चोरी करवा दो, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई होगा। तो कहने लगे, मैं क्या अगर आप हो तो आप घर में चोरी करवाओगे अपने? कहते नहीं। तो मैं क्या मेरे जम्मू कश्मीर में दिल्ली के लोग आके हुकूमत चलाएं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाएं, उनके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करें, उनको दबाने की कोशिश करें, तो हम चुप रहें? हम नालायक नहीं हैं, हम विरोध करेंगे। तो जब मैंने छोड़ने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार लोग पार्टी को छोड़ने लगे, जो आम लोग थे। इनको ये लगा कि देखिए, इनकी एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरे छोड़ने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने, 4-5 हज़ार लोगों ने छोड़ा, कश्मीर से भी बड़े सारे लोग छोड़ गए। जम्मू की मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, इनकी एक सोच थी। मैंने इनसे कहा कि जनाब, जब मैं पार्टी में था, कोई छोड़ के जा रहा था, मैंने कहा जी वो छोड़ के जाने पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि नेता जाता है तो उसे जाने दो, जो उसके साथ एक बार पब्लिक अंदर आ जाएगी वो तो नहीं जाएगी, वो तो टूट जाएगी, हमें तो स्टैंप लगानी है अपनी किसी पे भी। तो ये इसी तरीके से लोगों को अंदर घुसाया, लोगों का इस्तेमाल किया और लोगों को यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी इनकी है। लोगों को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसकी परेशानी क्या है नहीं जाननी है। आज ज्वाइन करवा के फ़ोटो खिंचवा लिया, कल आप फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाएंगे, कल आप मिलने की कोशिश करो मिलेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? संसद जी, बीच में ना एक टाइम ऐसा भी आया था, लगभग 15-20 दिन का समय रहा होगा, और जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, हर जगह पे रैलीज इतनी बड़ी बड़ी होती थी, मतलब सड़कों पे पैदल नहीं इंसान चल पाता था। तो काफ़ी कम समय लगा उस सारे में, वो हवा कैसे निकल गई? उस हवा को निकलना ही था। पहले तो पंजाब में 3 महीने में इनकी सच्चाई सामने आई, तो सिमरनजीत सिंह मान जीत गए, जो 1990-99 के बाद जीते ही नहीं थे कभी। वो खालिस्तानी सोच के थे, उनको कोई वोट नहीं डालता था, लेकिन इस दौरान लोगों ने वोट डाला सिर्फ इनको, और वोट वहाँ से डाला जहाँ से भगवंत मान खुद हैं। वहाँ से हरा के लोगों ने ये बताया कि आपकी सरकार ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है। अब जम्मू के अंदर देखिए, मुझे जब फ़ोन आता था, मुझे कोई काम कहता था, मेरे खुद के अगर मैं अपने लिंक्स को यूज़ करके किसी का काम करवाता था, अदरवाइज़ इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कोई बात कर पाए या कोई काम कर पाए। अब जो इन्होंने नई लिस्टें निकाली, उस लिस्टों में आप देख लो, काम करने वाले लोगों को पीछे फेंक दिया इन लोगों ने, और जो लोग काम करने की बजाय चापलूसी करने वाले लोग हैं उनको इन्होंने लिस्टें दे दी हैं। आंसू भाई, मुझे एक फ़ोन आया था, उसने बताया कि भैया देखो ये क्या हो रहा है। तो अगर उन लिस्टों को आप एनालाइज़ करोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि जातीय आधार पर ये लिस्टें बनाई जाती हैं और धर्म को देख करके ये लिस्टें बनाई जाती हैं। ऐसे पार्टी के अंदर रहने से अच्छा है कि आप उसे छोड़ दीजिए और समाज के लिए काम करने के लिए खुद बाहर आ जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो बाकी जो लोग वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री भी हैं, एमएलएज भी हैं पूर्व में रहे हुए, उनको वो बात समझ में क्यों नहीं आ रही जो आपको समझ में आ गई है? अब बात ऐसी है कि भारत तो बड़ा दम भरते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आवाम के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए हम आम आदमी पार्टी में आए हैं, आम आदमी पार्टी हेल्थ देगी, एजुकेशन देगी, अच्छी सरकार देगी। तो उनके आने के बाद फिर और नेता क्यों नहीं आए? उन लोगों के पार्टी ज्वाइन करने के बाद और नेता क्यों नहीं आए? उसके बाद ज्वाइनिंग बंद क्यों हो गई? कुछ तो कारण रहे हैं कि लोग ज्वाइन करना बंद कर गए। मेरा ये कहना है कि अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अगर आप जम्मू कश्मीर की बलि देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, पर उस षड्यंत्र के जयचंद हम नहीं बनेंगे। हम विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक मारने की बात होगी, तो हम उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। जब बड़े ओहदे पर मैं था, मुझे स्टेट बॉडी में लेने की बात हो रही थी, तो मैं लात मार के आया हूँ। मेरा रेजिग्नेशन आज तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी भी मुझे कई बार फ़ोन आते हैं कि आप वापस आ जाइए। मैंने कहा जनाब, जब सच्चाई पता हो तो आप सामने पता खाइए तो आप खुद को देंगे, तो फिर उसमें आपकी गलती किसी और की। अब ऑप्शन क्या है? एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई है, डेमोक्रेटिक आम आदमी पार्टी। आज़ाद साहब भी अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या ऑप्शन देख रहे हैं? भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, एनसी भी है, पीडीपी भी है, क्या ऑप्शन देख रहे हैं? मुझे जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों से ऑफ़र हैं, कांग्रेस से लेके आज़ाद साहब की पार्टी के लोग भी मुझे लगातार मेरे टच में हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। महबूबा जी ने भी मैसेज पहुंचाया था, उमर जी की ओर से भी मैसेज आया था, सबके मैसेज हैं। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मेरा खुद का स्वार्थ तो कोई है नहीं। अगर मैं अब भी किसी राजनीतिक पार्टी में जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर की बात करनी है, मुझे जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे बात करनी है।
तो मैं थोड़ा लेट ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले जांचूंगा परखूंगा। जो गलती मेरे से पहले हुई है वैसी गलती मैं नहीं करूँगा, लुभावने वादों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं। 4 व्हीलर से मैं 2 व्हीलर पे आ गया। अगर मेरी खुद की ऐसी सोच होती कि मुझे खुद के लिए बड़े महल चाहिए या ये चीज़ चाहिए, तो मैं चापलूसी करता रहता। तो अब मैं जब भी कभी अगर गया राजनीति पार्टी में, तो पहले देखूंगा उनका मैनिफेस्टो तो खैर इनका भी बड़ा अच्छा था, वो तो अंदर जाके पता चलता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हक़ की बात करेगा, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करेगा, जम्मू कश्मीर के भविष्य की बात करेगा, उस पार्टी के साथ हो सकता है मैं भविष्य में जाऊँ। आम आदमी पार्टी, जिस तरह से नाम भी है आम आदमी पार्टी और कहा भी जाता है कि आम आदमी की पार्टी है, तो क्या आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी की पार्टी है या खास लोगों की पार्टी है? मैंने उसे नाम दिया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरा बीच में रहते हुए या बाद में? जिस दिन मैंने छोड़ा था उसके बाद मैंने बीच में भी कहा मैंने कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अंदर तो बात होती थी, सारे परेशान थे। अब बाहर कोई नहीं बोलता तो वो अलग चीज़ है। मैंने ऐसे कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आम आदमी को मौका नहीं मिलता है? कहाँ मौका दिया जाएगा? आप मुझे बता दीजिए आम आदमी कहाँ पे है यहाँ पे? अगर आम आदमी हैं तो वो आज कहाँ हैं? उन लोगों के हालात क्या हैं? आम आदमी लोग तो छोड़ के चले गए, जो आम थे वो तो चले गए, अब तो खास रह गए। और खास की ज़रूरत है तो फिर खास आदमी पार्टी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर इनके हिसाब से चलोगे ठीक है। इनके विरोध में या इनके खिलाफ बात करने की कोशिश करोगे, जा तो आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, आप चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं तो आप पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, मजबूर कर दिया जाएगा। ये क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा है, और आम जनता के लिए भी क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने मुद्दों पर इनसे बात करो, इनसे सवाल पूछो जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि हर एक इंसान का कोई लालच होता है। अगर कोई विधायक बनने के लिए आया, मान लिया विधायक जीत गया, विधायक तो जीत गया लेकिन जम्मू कश्मीर का सौदा कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों का सौदा कर दिया। तो ऐसे विधायक बनने से अच्छा है कि आप उनसे सवाल पूछिए, जम्मू कश्मीर के हक़ की बात करिए। अगर पार्टी स्टैंड लेती है तो खड़े रहिए, नहीं स्टैंड लेती तो पार्टी छोड़ दीजिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसार सिंह जी, जिनके द्वारा कुछ समय पहले जो है आम आदमी पार्टी से जो है रिज़ाइन किया गया है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।